आदमी ने उस हथौड़े को उठाया जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और जमीन पर पड़ी जंग लगी लोहे की चादर पर उसे मारा। उसकी हैरानी के लिए तुरंत ही वह चादर शुद्ध सोने के एक ब्लॉक में बदल गई। उसे बेचने का फैसला करके वह एक ज्वेलरी दुकान में गया। मालिक ने डिजिटल तराजू पर सोने को तौला, ठीक 60 किलोग्राम। बिना हिचकिचाए उसने उसे 600,000 नकद दे दिए। दुकान से निकलते समय आदमी की मुलाकात एक अमीर परिवार के बेटे से हुई जो एक लग्जरी कार से उतर रहा था। उसने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, क्या तुम अपनी टूटी फूटी इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ खड़ी करके नकली दुर्घटना दिखाकर मुझसे पैसे लेना चाहते हो? फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंसते हुए चला गया। गुस्से में आदमी ने अपना हथौड़ा उठाया और अपनी ही इलेक्ट्रिक बाइक पर मार दिया। एक सुनहरी चमक ने वाहन को घेर लिया और एक सेकंड में वह एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार में बदल गई, चमचमाती और नई। अमीर लड़का यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह मॉडल करोड़ों का था और लगभग मिलना नामुमकिन था। आदमी ने शांति से कार की चाबियां निकाली। तभी उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को समझ आया कि कार उसी की है। सख्त चेतावनी देते हुए आदमी ने कहा, पास मत आना, अगर इसे खरोंच भी लगी तो तुम्हारी पूरी दौलत भी नुकसान नहीं भर पाएगी। घर लौटकर आदमी ने एक साधारण कंकड़ पर हथौड़े को आजमाने का सोचा। यह जादुई हथौड़ा साधारण चीजों को कीमती बना सकता था और यह सब कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था जब अपनी गर्लफ्रेंड से बहस के दौरान उसने उसका पसंदीदा काम का हथौड़ा नदी में फेंक दिया था। जब वह दुखी था तभी पानी से एक चमकदार आकृति निकली, नदी की आत्मा। उसकी ईमानदारी परखने के लिए उसने 3 हथौड़े दिखाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक साधारण लोहे का। तुम्हारा कौन सा है? लालच होने के बावजूद आदमी ने कहा, मेरा तो बस लोहे का था, सबसे साधारण। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर आत्मा ने उसे वही लोहे का हथौड़ा दे दिया, लेकिन अब उसमें जादू भरा हुआ था। हर वार किसी चीज को असाधारण में बदल सकता था। जब उसने कंकड़ पर वार किया तो वह एक बड़े चमकदार हीरे में बदल गया। आदमी फिर ज्वेलरी दुकान में गया। मालिक ने पत्थर देखते ही तुरंत 5 मिलियन की पेशकश कर दी। सौदा करते समय जौहरी ने कैजुअली कहा कि शहर का सबसे अमीर आदमी 100 साल पुरानी एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी की तलाश में है और उसके लिए बड़ी रकम देने को तैयार है। आदमी मुस्कुराया और बोला, संयोग से मेरे पास वह जड़ी बूटी है। वह बाहर गया, बाजार से एक साधारण औषधीय पौधा खरीदा और अपना जादुई हथौड़ा उठाया, उसे उस दुर्लभ खजाने में बदलने के लिए जिसकी सभी तलाश कर रहे थे।